Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 31। ये जो वर्कशीट है वो हमारी लेसन नंबर 6 पे बेस्ड है। इस वर्कशीट में एक ओवरऑल व्यू है, एक असाइनमेंट है। लेसन 6 का एक असाइनमेंट वर्क टाइप का है। इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम अपनी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? किस कोशिकांग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन जो एक जटिल रूप है और पेप्टोन उसका सरल रूप है। तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन पेप्टोन्स में कर देता है। तीसरा दिया, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? एटीपी हमने देखा कोशिकाओं में, हमने देखा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स पहले ही विद्यमान रहते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़कर एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु का निर्माण करता है। तो इसकी एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिसको हम केल्विन चक्र का नाम देते हैं। आगे वो डिस्कशन बड़ी क्लास का है। तो इसमें एडीपी प्लस आईपी के एटीपी आप इसमें लिख दीजिएगा। अब आईपी श्वसन होता है, किस में होता है? ईस्ट में होता है, जीवाणुओं में होता है, मानव मांसपेशियों में होता है, या सभी में होता है? उपयुक्त, तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी में होता है। मांसपेशियों में भी होता है। जब हम कठिन व्यायाम करते हैं उस स्थिति में ऑक्सीजन की पेशियों में कमी आ जाती है, उस समय अवायवीय श्वसन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसकी इकाई उत्तर है आपका वृक्काणु या नेफ्रॉन। अभी हमने पिछले ही वर्कशीट में इसको देखा था, वर्कशीट नंबर 30 में इसको एक्सप्लेन किया था। फिर लाल रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने का सहायता, इसको हम कहते हैं रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जो सहायक कोशिकाएं हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो इसमें सी आंसर, प्लेटलेट्स दिए हुए वो सही है। वाक्य पूर्ण कीजिए। लसिका रुधिर के एक समान है, लेकिन यह डैश और इसमें अल्प मात्रा में डैश होता है। लसिका रुधिर के समान है, लेकिन यह लसिका भी एक सहसंयोजी उत्तक है। ये लसिका होती क्या है? हमने देखा कि ये ब्लड का ही एक भाग होता है जिसमें आरबीसी या ब्लड सेल्स उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि इनमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है। तो प्लाज्मा का ही राब, इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा। लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है, रुधिर के प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह रंगहीन होता है। ये लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, तो यह रंगहीन होता है और इसमें अल्प मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। 8वां, यदि किसी पौधे में जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? पौधा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। हमने देखा जाइलम का क्या कार्य है? जड़ों के से जल को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना। अब जाइलम ही निकाल दिया तो जल आगे संवहन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पत्तियां क्या हो जाएंगी? मुरझा जाएगा, पेड़ पौधा क्या जाएगा? हमारा मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लेके जाती है, फेफड़ों से। आइए हम एक चित्र बनाएं, जो चित्र हमारे आगे भी काम आएगा। आपका मानव हृदय, देखिए 1 मिनट में बनने वाला ये चित्र है। बड़ा आसान चित्र सा है आपका। देखिए बन के तैयार भी हो गया। आपसे बात कर रहा हूं मैं, और बात करते करते देखिए मेरा चित्र बन के तैयार भी हो गया आपका। ये हो गया, क्या हो गया? मानव हृदय हो गया। अगर इस मानव हृदय को हम देखते हैं तो आपके 2 आलिंद हो गए। ये आपका दायां आलिंद
ये आपका बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। अब हमने देखा यहां पे जो रक्त लेके आ रही है वो क्या है, महाशिरा। महाशिरा क्या कर रही है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके आ रही है। फिर ये फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, फुफ्फुसीय, क्योंकि हमने एक बात देखी, जो शिराएं होती हैं रक्त को हृदय तक लेके आती है, धमनियां रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा क्या है, ये रक्त कहां चला गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में उनका क्या हुआ, ऑक्सीजन युक्त हुआ। और फुफ्फुसीय शिरा द्वारा वापस आपका बाया। तो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि रक्त की कौन सी ऐसी धमनी है या रक्त जो है वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजन को, रुधिर को फेफड़ों से आपका हृदय में ला रही है, तो क्या हो गई, फुफ्फुसीय शिरा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10वें का आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले हैं। और ये साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में दूसरा दिया हुआ है, ये उसका गैसीय विनिमय इनके द्वारा होता है। तो दोनों ही उत्तर सही हैं और आर विकल्प जो है उसका सही व्याख्या है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला हम आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पे। उसमें पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, ब्रेड का टुकड़ा चबाने में कुछ समय पश्चात मीठा लगने लग जाता है। हमने देखा जो ब्रेड है उसमें मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। हमने देखा मुंह में उपस्थित सलाइवा, उसमें एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में, तो मुख में ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो हमने देखा ब्रेड के मीठे होने का कारण क्या है कि जो स्टार्च है वो मंड जो है वो ग्लूकोज में विखंडित हो गया है, जिसके कारण हमें वो ब्रेड मीठा लगने लग जाती है। अगला है मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये क्या करती है कार्य इसका मुख्य कार्य क्या है कि बाइल का श्रावण करना, बाइल को बनाना। बाइल क्या करता है आगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ वसा का इमल्जीकरण कार्य करता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें आपकी लीवर दी हुई है या यकृत दी हुई है, उसका कार्य भी हमने देखा बाइल का प्रोडक्शन। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। अब 3 घटनाएं प्रकाश संश्लेषण में जो होने वाली 3 घटनाएं हैं, पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। अगर आप जाएंगे आपके सपोर्ट मटेरियल सभी को मिल गई होगी, तो सपोर्ट मटेरियल में आपको दिया हुआ है ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ के दिखाऊंगा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। और तीसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। तो ये 3 पॉइंट आप उसमें मेंशन करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, सपोर्ट मटेरियल में ही आपको मिल जाएगा। दीर्घ रोम का कार्य लिखिए। दीर्घ रोम हमने देखा उपस्थित कहां होते हैं, ये हमने देखा कि आपकी आंत में, मतलब जो छोटी आंत है वो बृहद क्षेत्रफल बनाते हैं। आंत में हमने देखा कि जो भोजन पाचन हो गया उसका अवशोषण होना है, तो भोजन के अवशोषण के लिए बृहद क्षेत्रफल बनाने का जो भूमिका है वो विलाई या अंगुली नुमा संरचनाएं जो उपस्थित होती हैं आपकी आंत्र में, वो दीर्घ रोम कहलाती हैं, उनका कार्य भी हो गया। 5वां, मरुवित पौधे रंध्र दिन में बंद रहते हैं। हमने देखा जो मरुस्थलीय पौधे जो रेगिस्तान में रहते हैं, जिनमें हमने देखा मरुस्थलीय पौधे पानी की ऐसी कमी झेल रहे हैं, अगर वो हमने देखा कि दिन में उनके रंध्र खुले रहे तो पौधे में तो वाष्पोत्सर्जन के कारण काफी पानी ह्रास हो जाएगा, तो तब पानी मिलेगा कहां। तो ऐसे मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं, दिन के समय अपने रंध्र को बंद रखते हैं। अब करते क्या, क्वेश्चन पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे, फिर अगर दिन में ही हमने देखा बंद दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कब होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे। तो हमने देखा कि जब तापमान कम रहता है या आपकी रात के समय जब ठंडक हो जाती है तो उस समय रंध्र खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान उसी वक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि के समय, इसमें उत्तर में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि के समय अवशोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है, आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है पहले अग्नाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां जो है वो कौन सी अग्नाशय भित्ति की उपस्थित जठर ग्रंथियां अग्नाशय रस निकालती हैं। तो अग्नाशय रस जो है उसमें ABCD दिया हुआ 3 एंजाइम है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज क्या करती है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है।
ट्रिप्सिन हमने देखा प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करती है, और लाइपेज जो है वसा का पाचन करती है वसा अम्ल में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 क्वेश्चन आपका, मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? देखिए इस चित्र की मदद से हम देखते हैं दोहरा परिसंचरण क्या होता है। हमने देखा कि हृदय से, मान लो हमने देखा कार्डियक साइकिल, मतलब रक्त यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पहुंच जाएगा। तो कार्डियक साइकिल में हमने देखा कि हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। देखिए एक बार अशुद्ध रक्त आया महाशिरा से, और दूसरी बार आपका जो शुद्ध रक्त है वो आपकी फुफ्फुसीय शिरा से क्या हुआ है, वो बाएं आलिंद में आ रहा है। तो एक चक्र में रक्त जो है हृदय से 2 बार गुजरता है, इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। हमने देखा जितने भी आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मनुष्य जैसे हम जीव है, इनमें 4 कोशिकीय हृदय होता है और डबल सर्कुलेशन इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट हमने धमनी और शिरा में अंतर मिल जाएगा आपको। धमनी और शिरा में अंतर अगर आप देखेंगे, आपके वही सपोर्ट मटेरियल पे वापस आएंगे तो आपको पेज नंबर सपोर्ट के पेज नंबर 84 पे आपको धमनी और शिरा के बीच में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां से आप धमनी और शिरा के बीच में अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थों की ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायता करता है? हमने देखा वाष्पोत्सर्जन, हमने देखा कि इससे पहले की जो वीडियो हमने देखी थी उसमें आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि पत्तियों से लगातार पानी का ह्रास होता रहता है। उसके कारण जो आसपास की कोशिकाएं हैं उसमें एक टेंशन क्रिएट होती है, एक चूसक बल, एक वर्ड आया था चूसक बल, जो पत्तियों के ऊपर क्रिएट होता है और वो ट्रांसफर होता है कहां, आपके रूट जाइलम तक ट्रांसफर होता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बनता है जिसके कारण जो जल है वो जड़ों से, इसी चूसक बल के कारण जो जल है वो जड़ों के माध्यम से होता हुआ तने के प्रवरक तक पहुंचता है। तो इसमें चूसक बल का, सक्शन फोर्स का वर्णन करना पड़ता है, या वाष्पोत्सर्जन बल भी कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल का नाम भी देते हैं। तीसरा और 10वां क्वेश्चन दिया है, मानव वृक्क के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अभी वर्कशीट जो आपकी 30 आई है उसमें हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है। उसमें आपको नेफ्रॉन का चित्र बनाकर आपको पूरा उसमें व्याख्या करनी पड़ेगी। आपका नेक्स्ट है दीर्घ क्वेश्चन में आपके पहला तो वही आ गया है, मानव हृदय कार्ड का दृश्य बनाइए, एक मानव हृदय का चित्र बनाइए और उसमें आपने क्या क्या लेबल करना है। आपने फुफ्फुसीय धमनी, बाह्य आलिंद, महाशिरा, बाह्य निलय, महाधमनी, फुफ्फुसीय शिरा। महाधमनी रह गई तो ये आपकी महाधमनी है, ये भी बुक में आपको चित्र मिल जाएगा। अगला चित्र तो दिया हुआ है वो मूत्र मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव के रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बी क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 का बी, उसमें ये दिया हुआ है मछलियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र से भिन्न होता है। हमने देखा जो मछलियां होती है उसमें 2 कोशिकीय हृदय होता है, उसमें 4 कोशिकीय हृदय नहीं होता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से आता है, दाएं आलिंद से आके आपका बायां निलय, तो एक दायां, एक आलिंद और एक निलय ही होता है मछलियों में। तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा, जबकि मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, चित्र बना देना है आपने, बुक में दिया हुआ है। जो आपका जो सिंपल डायग्राम था आपका, वो चित्र किस तरह से प्रदर्शित करेंगे आप मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो ये चित्र आपने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी 2 वृक्क हो गए, ये आपकी क्या हो गई मूत्र वाहिनी, ये आपका क्या हो गया मूत्राशय, और यूरेथ्रा द्वारा, यूरिनरी ओपनिंग द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा क्या है मूत्र का त्याग हो जाता है। तो ये मानव मूत्र तंत्र का चित्र आप बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक नामांकित अंगों का कार्य भी लिखना है साथ में। जलीय जीवों और स्थलीय जीवों में सांस लेने की दर में अंतर क्या होता है? हमने देखा जो जलीय जीव होते हैं, हमने देखा वो मछलियां होती हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर बहुत तीव्र होती है, जबकि जो स्थलीय जीव हम मनुष्य जैसे उनमें श्वसन दर बहुत धीरे होती है। ऐसा क्यों होता है? हमने देखा जो इसमें अंतर है प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत। वायु में हम जानते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है, जबकि मछलियों जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है मात्र 2
प्रतिशत होती है। तो अब हमने देखा था अमाउंट जो प्रतिशत है जल में ऑक्सीजन का, वो अपेक्षाकृत वायु से बहुत कम होता है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मछलियों को अपने श्वसन दर में वृद्धि करनी पड़ती है। इसके साथ आज की वर्कशीट यही समाप्त होती है। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो जुड़े रहे हमारी अगली वर्कशीट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।